नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेड़घाट आजादी के 73 सालों के बाद भी अंधेरे में। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल भारत की बात करते हुए थकते नहीं, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा भी किया जाता है। अब ऐसे में हम आपको विदर्भ के अमरावती के आदिवासी इलाके मेलघाट लेकर चलते हैं, जहां पहुंचकर आपको यह एहसास जरूर होगा कि आखिर आज का भारत क्या आखिर डिजिटल है। यहाँ के गांव वालों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी समस्या है और ऐसे में यह गांव आज भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। इस गाँव में आज तक बिजली पहुँच ही नहीं पाई। मेरा नाम हरिराम दिगार है। मेरा तो यानी कि ग्रेजुएशन चालू है अभी यानी कि लाइन तो यानी कि जब से मैं आया यानी कि जन्म हुआ मेरा, तब से अब तक लाइन का यानी कुछ आया नोटिस, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला नहीं। बस बात हमारे तक पहुंचता है और सामने वाले को बता देता है कि वह लाइन आएगा, पानी आएगा, लेकिन कुछ उसका सॉल्यूशन आज तक निकाला नहीं। ठीक है, फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करते रात में? यहाँ पे पढ़ाई तो रात में कोई कोल्हापुर में चाइना सामान का बहिष्कार। भारत चीन सीमा पर चीन जिस तरह से ओछी हरकत पर उतर आया है, उससे पूरा देश उसके विरोध में खड़ा हो गया है। देश के लोग अब चीनी सामानों का बहिष्कार करने लगे हैं। अब कोल्हापुर के व्यापारी चीन के विरोध में खड़े हो गए हैं। यहाँ के व्यापारियों ने चीन के 3000 सामानों पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अब हर कोई सीमा पर जाकर लड़ाई तो नहीं लड़ सकता। ऐसे में कोल्हापुर के व्यापारी चीनी सामानों का बहिष्कार कर देश के सैनिकों का समर्थन कर रहे हैं और हिंदी चीनी बाय बाय का नारा दे रहे हैं। चायनीज वस्तू मिळत नाही। आम्ही सगळ्यांना आवाहन करतो, एक छोटासा मेसेज देतो की तुम्ही चायनीज वस्तू खरेदी करू नका। जसं सैनिक सीमेवर लढत आहेत, तसं आम्ही पण इथं प्रयत्न करतो की तुम्ही चायनीज वस्तू खरेदी करू नका। हे लोकांना एक आम्ही आवाहन करतो की जास्तीत जास्त तुम्ही भारतीय प्रोडक्ट घ्यायचा प्रयत्न करा। जो आर्थिक निधी आहे तो भारतातच राहू दे, बाहेर जाण्यापेक्षा आपल्या इथंच राहू दे। वही औरंगाबाद में संकट में दौड़ाई एसटी महामंडल की बस। कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पूरे देश के पहिए थम गए हैं, जिसका असर महाराष्ट्र परिवहन महामंडल पर भी हुआ है। ऐसी संकट की घड़ी में घबरा कर न जाते हुए एसटी महामंडल के औरंगाबाद जिले की सिल्लोड एसटी मंडल ने असहाय व्यापारी और किसानों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। राज्य में लॉकडाउन की वजह से मालों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की समस्या को खत्म करने के लिए एसटी महामंडल ने माल वाहतुक सेवा शुरू कर दी है, जिसका फायदा सिल्लोड गाँव के किसान और व्यापारी उठा रहे हैं। राज्य परिवहन महामंडळाने ग्रामीण भागातील प्रवाशांची सेवा केलेली आहे। सध्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये माल वाहतुकीसाठी आम्ही नव्यानं प्रयत्न करत आहोत। खास करून जे सामान्य शेतकरी आहेत, छोटे दुकानदार आणि व्यापारी यांच्यासाठी माल वाहतुकीची सेवा सुरू करण्यात आलेली। यामध्ये महाराष्ट्रातून जवळपास 3000 माल वाहतूक ट्रक बनवण्यात आलेले आहेत। 10 टनापर्यंत माल वाहण्याची क्षमता आहे। त्यामध्ये कृषी साहित्य, भाजीपाला, बी बियाणे, खते, औषधे, बांधकाम साहित्य आणि इतर बऱ्याच गोष्टींचा वाहतूक केली जाणार आहे। आमचे जे दर असतील ते माफक राहतील आणि ज्या पद्धतीने आम्ही आतापर्यंत प्रवाशांना सेवा देत आलो, भविष्यामध्ये सुद्धा आम्ही सेवेच्या दृष्टिकोनातूनच, जेणेकरून जो वर्ग आमच्याशी आतापर्यंत बांधील राहिलेला आहे, ग्रामीण भागातील विशेष करून शेतकरी आणि छोटे दुकानदार व्यापाऱ्यांसाठी माफक दरामध्ये आम्ही ही सेवा उपलब्ध करून देत आहोत। नमस्कार, मी महेश शंकरपल्ली, सिल्लोड। आमचे सिल्लोडचे आगार व्यवस्थापक श्री भोंडवे साहेबांनी एक सिल्लोड तालुक्यासाठी एक सुंदर असा उपक्रम चालू केलेला आहे। आमच्या महाराष्ट्रातली लाडकी अशी ही लालपरी म्हणजे जनमानसात रुजलेली आपली आपलीशी वाटणारी एक वाहतुकीचं म्हणजे आपलं साधन म्हणजे प्रत्येक जनमानसात रुजलेली आहे, प्रत्येक कानाकोपऱ्यात खेड्यापाड्यात पोचलेली आहे। तर ह्या कोरोना काळामध्ये सध्या ती ठप्प पडलेली आहे आणि पूर्ण त्यांचं सगळं काम सगळं बंद पडलेलं आहे। त्यांचे जेवढे ड्रायव्हर कर्मचारी सगळे ते आता सध्या घरी बसलेले आहेत। त्याच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या म्हणजे संयुक्त उपक्रमाने भोंडवे साहेबांनी तालुक्यामध्ये एस टी बसला त्यांनी माल वाहतुकी गाडीचं रूपांतर केलेलं आहे आणि
त्याच्यामध्ये त्यांची कॅपॅसिटी आहे 10 टनाची आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी विशेष म्हणजे शेतकरी वर्गाला तो लाभ मिळावा हा उद्देश ठेवून ही वाहतूक सुरू केलेली आहे. तर शेतकऱ्यांचा जो माल असतो, कच्चा माल असेल, भाजीपाला असेल, शेतमाल असेल, त्यांचं खत बियाणे जे असेल, प्रत्येकाची वाहतूक करू शकतात. त्यांनी दर अगदी वाजवी ठेवलेले आहेत. इतके वाजवी म्हणजे ते शेतकऱ्यांना पुरणारे आहेत. आणि आज महागाईच्या परिस्थितीमध्ये, या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये जर ह्या लाल परीचा आपण वापर केला तर भाड्यामध्ये जवळपास 30 ते 40% त्यांचा लाभ होईल. त्यामुळे माझी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून विनंती आहे की त्यांनी हे जे उपक्रम सुरू केलेले आहे त्याचा त्यांनी जास्तीत जास्त तालुक्यातील लोकांनी त्याचा वापर करून लाभ घ्यावा आणि एसटीला सुद्धा लाभ पोहोचवावा, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचं वेतन होईल आणि त्यांना सुद्धा फायदा होईल. धन्यवाद. अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।